कभी कभी इंसान जो होता है वह अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वह क्या करने जा रहा है उसे यह भी मालूम नहीं चलता। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक दामाद जो अपने ही सास को शराब पिलाता है और उसके साथ जो करता है उसके बाद दो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सो नमस्कार आदाब। यह घटना जो है महाराष्ट्र के भंडारा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहीं का है। सुबह 6 बज रहे होते हैं। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। पुलिस जो थी वह कॉल को रिसीव करती है। वह व्यक्ति कहता है कि मेरे बगल के एक पड़ोसी जो कि इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है उसकी हत्या की गई है। पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो तुरंत वहां से निकलते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर से वह व्यक्ति कॉल कर रहा होता है। वहां पर पहुंचकर उस बॉडी को अपने अंदर पुलिस लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस वाले जो थे वह उस व्यक्ति से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि यह व्यक्ति अकेले रहा करता था या फिर इसके साथ और भी लोग रहा करते थे और तुम इसे कैसे देखे, इसके घर पर क्या करने आए। जो वह व्यक्ति था वह कहता है कि वह जो है वह व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है वह उसका दोस्त है। वह एक ही जगह पर दोनों साथ काम किया करते थे। सुबह हर दिन वह एक साथ काम पर जाया करते, इसलिए आज जब वह लेट कर रहा था तो मैं उसके घर पर देखने आता हूँ। देखता हूँ कि जो जगदीश सैनी है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था। मैं इस चीज को देखकर तुरंत पुलिस कॉल कर देता हूँ। पुलिस कहती है उसके साथ और भी घर में कोई तो होगा। तो वह व्यक्ति जो था वह कहता है कि हाँ, इसकी एक पत्नी है और यहीं पर रहा करती है, ममता सैनी, और इसका एक दामाद जो कुछ दिनों पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और यहीं पर जॉब किया करता है जिसका नाम है सतीश सैनी। पुलिस कहती है कि वह दोनों घर पर नजर नहीं आ रहे। तो वह व्यक्ति कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि वह इस वक्त कहाँ होंगे। पुलिस वहां पर सभी चीजें को जांच करती हुई जा रही होती है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही होती कि सतीश सैनी और ममता सैनी वहां से कहाँ गए हैं। तुरंत फोन के लोकेशन को ट्रैक करना पुलिस शुरू कर देती है। सतीश को तो पता चलता है कि भंडारा के डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन है, वहां का वका लोकेशन बता रहा है। पुलिस जो थी वह कुछ पुलिस वालों को भेजती है और तुरंत पुलिस रेलवे स्टेशन के गेट पर ही उन दोनों को दबोचा जाता है। पुलिस से उन दोनों को थाने लाती है और उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जो ममता सैनी और सतीश सैनी जो दोनों थे वह कहते हैं वह कुछ नहीं जानते। वह जब घर पर सुबह वकिंग के बाद जब लौटे दोनों देखते हैं कि वह जो जगदीश सैनी है वह इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। पुलिस जो थी इस बात पर भरोसा नहीं करती है। वह कहती है मैं जानता हूं कि तुम दोनों कुछ ऐसी चीजें जानते हो या फिर तुमने ही इस दुनिया को अलविदा किया है। जगदीश सैनी को उन दोनों पर बार बार पुलिस दबाव बना रही होती है लेकिन दोनों कुछ भी कबूल को तैयार नहीं हो रहे होते हैं। पुलिस जो थी दो चार डंट दोनों को लगाती है। ममता सैनी बताना शुरू करती है कि 2014 में वह अपनी बेटी के लिए एक लड़के को ढूंढ रहे होते हैं। जो जगदीश सैनी थे वह भी तलाश कर रहे थे, कई दोस्तों से कह कर रखे थे कोई अच्छा सा लड़का हो जो कि जॉब करता हो, वह सेटल हो, उसे वह अपनी बेटी की शादी करना चलाते हैं। जो कोई बताए। जो इसका एक दोस्त था मेरे पति का, वह मेरे घर आता है और बताता है कि सतीश सैनी एक लड़का है जो कि मुंबई में जॉब किया करता है और वह अकेला भी है। वह अनाथ हाल में सब दिन पढ़ा बढ़ है। जो वह जो भी अच्छा कर रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है और वह सेटल भी है और लड़का भी अच्छा है। जो तुम शादी करा दो तो आपकी बेटी की जिंदगी सफल रहेगी। इस बात को सुनकर जो जगदीश सैनी थे वह तैयार हो जाते हैं, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तैयार हो जाने के बाद मैं अपनी बेटी से कहती हूँ, अंजलि से, कि बेटी तुम्हारे लिए मैंने एक लड़का देखा है जो मुंबई में जॉब करता है। मेरी बेटी भी तैयार हो जाती है शादी करने को। इसके बाद जगदीश सैनी का जो दोस्त था वह सतीश सैनी के घर पर पहुंचता है
और वह शादी की बात करता है और सतीश सैनी भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ही धूमधाम से दर मार्च 2014 को हम लोग अपनी बेटी अंजलि की और सती सैनिक की शादी कर देते हैं। शादी हो जाने के बाद अंजलि जो थी वह अपने ससुराल अपने पति के साथ मुंबई चली जाती है, जहां पर सतीश जो था वह जॉब कर रहा होता है। अंजलि सैनी और सतीश सैनी दोनों बेहद ही खुशी से रह रहे होते हैं और 8 साल गुजर जाते हैं। साल गुजर जाने के बाद सतीश सैनी और अंजलि सैनी के दो बेटियां होती है। एक बेटी का नाम होता है सोनम, एक बेटी का नाम होता है आरती। दोनों थे बहुत ही प्यारी थी। जो सोनम जो थी वह 8 साल की थी और जो आरती थी वह 4 साल की है। दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। अंजलि हर दिन मेरे पास कॉल किया करती, अपनी बात को बताया करती, हंसी हंसी हम लोग बातें किया करते। दिन गुजरता हुआ जा रहा होता है। 2022 का समय आता है। 11 अप्रैल 2022 जो सतीश सैनी होता है वह कहता है कि मुंबई से मेरा ट्रांसफर भंडारा डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, जो वहीं पर वह रहने आ रहा है। हम लोग इस बात को सुनते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि दामाद और मेरी बेटी और मेरी नाती, दो नाती है जो यहाँ पर रहने आ रहे हैं। हम लोग को जो अच्छा लगेगा, घर में किलकारियां घूम जाएगी तो हम लोग का काफी ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे। इसी को सोचकर हम तुरंत सतीश को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है अपने परिवार के साथ यहाँ आ जाओ। सतीश बोला कि मेरा ट्रांसफर हो चुका है तो तुम दोनों भी अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। करीब 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन गुजर जाने के बाद सतीश सैनी, अंजलि सैनी और जो आरती थी, सोनम थी, वह सभी भंडारा डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाते हैं। जो जगदीश सैनी थे वह अपने दामाद के पास कॉल करते हैं कि बेटे तुम अब तक घर पर नहीं आए हो, क्या बात है, गाड़ी लेट है क्या? जो सतीश सैनी होता है वह कहता है कि गाड़ी लेट नहीं है, हम लोग पहुंच चुके हैं। जो हम लोग ऑटो पर हैं, बहुत ही जल्द घर पर ही पहुंचने वाले हैं। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद सतीश सनी अपने पर परिवार के साथ पहुंचता है। हम लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसे घर में तरह तरह की पकवान पकाए हुए थे। हम लोग सभी मिलकर खाना बैठकर खाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। अंजलि सैनी जो थी वह अपनी स्कूटी को लेती है और तुरंत बाजार से सब्जी लाने को चली जाती है। और करीब आधे घंटे बाद मेरे मोबाइल पर कॉल आता है कि जो आपकी बेटी अंजलि सैनी है इस दुनिया को छोड़कर सड़क दुर्घटना से कारण चली गई है। मैं इस बात को सुनती हूँ तो काफी ज्यादा वहां पर रोने लगती हूँ। मैं अपने पति को बताती हूँ। उसके बाद उसके पति सतीश सैनी को फोन करती हूँ कि अंजलि सैनी इस दुनिया में नहीं रही। हम लोग तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। हम लोग पूरा विधान के अनुसार अंजलि को विदाई दे देते हैं। उस दिन तो हम लोग की उदासी बड़ी छाई हुई थी घर में, जैसे लग रहा होता है कि अंजलि ही नहीं गई, घर की खुशियां भी साथ चली गई। फिर भी दिन गुजर रहे होते हैं। जो सतीश सनी था वह वहीं से घर पर से जाना ड्यूटी से आना कर रहा होता है। जो उसकी दोनों बेटियां थी वह अपनी मां को ढूंढती, अपनी मां को बार बार याद किया करती। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्या सतीश सैनिक को किसी और से शादी करने को कहूं ताकि उन बच्चों को मां मिल सके? दिन गुजरता हुआ जा रहा होता है। एक रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। सतीश सैनी के रूम से कुछ आवाज आती है। मैं उसके रूम में पहुंचती हूं तो देखती हूं सतीश सैनी जो है वह शराब पी रहा है। मैं समझ जाती हूँ कि वह अंजलि की याद में शराब पीता हुआ जा रहा है। मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि सतीश, अब जो है अपने बच्चों पर तुम ध्यान दो, अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचो। ये अंजलि तो है जो अब हम लोग को छोड़कर चली ही गई है। जो सतीश सनी था वह कहता है कि मेरी भी जरूरत है,
मेरी अभी उम्र क्या हुई है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पत्नी एक हो ताकि मैं अपने दुख दर्द को सतीश के साथ बांट सकूं। मैं उसे बार बार समझाती हुई जा रही होती हूँ, वहीं पर जो सतीश था वह कहता है कि आप आ ही चुकी हो तो अगर मेरी दुख बांटना ही चाहती हो तो आप मेरे साथ शराब पी लो। मैं कह मैंने कभी शराब के हाथ नहीं लगाया है, लेकिन दामाद की मन को रखने के लिए मैं वहां पर शराब को पी लेती हूँ। धीरे धीरे 1 से 2 ड्रिंक लगते हुए जा रहे होते हैं, करीब आधे घंटे बीत जाते हैं। वहां पर जो जगदीश सैनी था वह अपने रूम में सोया हुआ था अपने दोनों नातिन के साथ। हम दोनों काफी ज्यादा शराब पी लेते हैं और काफी ज्यादा शराब पी लेने के बाद हम दोनों को होश नहीं होता है और हम दोनों पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब सुबह हम मेरी आंखें खुलती है तो मुझे भी लगने लगा था कि यह मैंने क्या किया, अपने ही दामाद के साथ मैंने संबंध बनाया। मुझे अपने दामाद से नज़र मिलाने में बहुत ही शर्म आ रही थी, लेकिन मेरा दामाद जो सतीश सैनी था वह कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मेरी भी ज़रूरत आपने पूरी की। मैं सोच रहा था कि किसी और से शादी कर लूं, लेकिन जब आप मेरी ज़रूरत पूरी करने लगी हो तो मैं शादी करने की सोचूंगा भी नहीं, कभी नहीं, और अपने बच्चों पर सिर्फ ध्यान दूंगा। इस बात को सुन मैं भी सोचती हूँ कि अगर सतीश जो है किसी से शादी कर लेगा तो मेरी नातिन का जो जिंदगी है वह खराब हो जाएगा। उसकी जिंदगी नहीं बन पाएगी, ना ही वह सही से पढ़ पाएगी अगर वह उसकी सौतेली माँ आ जाएगी। मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अगर ऐसे ही मेरे दामाद का मन भरता है मुझसे, वह पूरा करना चाहता है अपनी पत्नी की कमियों को, तो मैं करती जाऊंगी। यह चीज सोचकर हम दोनों जो थे अक्सर जगदीश सैनी को सो जाने के बाद या फिर घर से जो पर जाने के बाद हम दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाया करते, संबंध बनाया करते। दिन इसी तरह से गुजरता हुआ जा रहा होता है। ऐसे ही करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। एक रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। सतीश सैनी और ममता सैनी दोनों एक साथ एक ही रूम में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। तभी जो उसकी बेटी सोनम होती है उसकी आंखें खुलती है और वह अपने पिता के रूम में पहुंचती है अपने पिता के साथ सोने के लिए, ताकि अपनी मां के कमियों को वह भुला सके। जब दरवाजे को खोलती है और लाइट को जब जलाती है तो देखती है कि उसकी जो नानी है ममता सैनी और उसके पिता जो है सतीश सैनी दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक में है। इस चीज को देखकर जो सतीश सैनी होते हैं और जो ममता सनी, वह तुरंत अपनी कपड़े को पहन लेते हैं और तुरंत सोनम को पास बुलाते हैं और उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी यह बातें जो है वह किसी से मत कहना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से रहना चाहते हैं। तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मेरी भी कुछ कम ज़रूरत थी जो तुम्हारी नानी जो है वह पूरी कर रही है, ताकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सौतन माँ ना लेकर आऊँ। जो सोनम होती है वह समझदार होती है क्योंकि वह बड़ी होती है, इसलिए वह कहती है कि ठीक है, मैं यह बातें किसी से नहीं कहूंगी। इतना कहकर जो सोनम होती है वह अपने रूम में चली जाती है। उस दिन के बाद भी सतीश सैनी और ममता सैनी छिप छिप कर एक दूसरे के साथ हर दिन संबंध बनाया करते। जब भी उन दोनों को मौका मिलता वह दोनों पास आ जाया करते। दिन गुजरता हुआ जा रहा होता है। धीरे धीरे जगदीश सैनी को शक होना शुरू हो जाता है कि जो ममता सनी है वह अक्सर अपने दामाद सतीश सैनी के रूम में रहती है। जो जगदीश सैनी होता है वह ममता सैनी से पूछता है कि तुम अपने दामाद के रूम में क्या करती हो, क्या अच्छा लगता है कि तुम हर वक्त उसके रात में जाती हो देखने के लिए। जो ममता सैनी होती है वह कहती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को याद करती हूँ जब अपनी दामाद को देखती हूँ। इस बात को सुनकर जो जगदीश सैनी थे वह शांत हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो सोनम थी वह खड़ी थी। वह अपने नाना से कहती है कि नाना ऐसी बात नहीं है, मैंने जो देखा है, आप अगर देखोगे तो काफी ज्यादा आप गुस्सा होगे। जो जगदीश सनी होते हैं वह कहते हैं आखिर क्या बात है, क्या तुमने ऐसा चीज देख लिया
चली जाती है और उसे सारी बातों से अवगत करा देती है कि उसके पिता और जो उसकी नानी है वह दोनों एक रात को आपत्तिजनक में वह देख ली है। जैसे ही जगदीश सैनी इस बात को सुनता है वह आग बबूला हो जाता है, गुस्से में पल फल हो जाता है, लेकिन वह शांति दिमाग से सोचता है कि जब तक उन दोनों को सही समय पर पकड़ा नहीं जाया तो वह दोनों जो कभी भी कबूल नहीं करेंगे, इसलिए वह शांत रह जाता है और सोनम को कहता है कि तुम ये बातें जो है वह किसी से मत कहना कि तुमने मुझे बताया है। सोनम जो थी वह चुपचाप हो जाती है और वह कहती है ठीक है, मैं अपने पापा से कभी नहीं कहूंगी और ना ही नानी से। एक रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। ममता सैनी और उसका पति जगदीश सैनी दोनों सोए हुए होते हैं। ममता सैनी के मोबाइल पर फोन आना शुरू हो जाता है। वह तुरंत कॉल को रिसीव करती है। जो उसका दामाद जो था सतीश सैनी वह कहता है कि आओ ना और अंजलि की जो कमी है मेरी दूर करो। इस बात को सुनते ही जो ममता सैनी होती है वह मुस्कुराती है और कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से धीरे धीरे उड़ती है और हल्के से दरवाजे को खोलकर वह बाहर चली जाती है। जो जगदीश सैनी होता है वह भी अभी जाग रहा होता है। वह अपनी पत्नी को पकड़ना चाह रहा होता है। अपने दामाद को ममता सैनी को जाते ही जगदीश सैनी अपनी आंखें खोलता है और धीरे धीरे वह भी ममता सैनी के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। ममता सैनी जो होती है वह अपने दामाद के रूम में जाती है और जगदीश सैनी उसके पीछे पीछे दामाद के रूम के पास चला जाता है। जो ममता सैनी थी वह अपने दामाद के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़ों में हाथ डालना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें जो थी वह जगदीश सैनी देखता हुआ रहा होता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह लिपट जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इसको देखकर जगदीश जो सैनी जो था वह काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वह तुरंत दरवाजे को खोलता है जो कि दरवाजा सही से अभी लगा हुआ नहीं था। अपने पति को देखकर ममता सैनी तुरंत खड़ी हो जाती है और वह अपने पति से माफी मांगना शुरू कर देती है। वह सारी बातों को बताना शुरू कर देती है, लेकिन जगदीश सैनी जो था वह कहता है कि तुमने जो किया है वह माफी लायक नहीं है और अपने दामाद को कहता है कि जन्म देने वाली ही सिर्फ माँ नहीं होती है, सास भी माँ ही समान होती है और तुमने इस रिश्ते को कलंकित किया है। यह रिश्ता जो है सबसे पवित्र रिश्ता होता है। तुमने एक माँ और बेटे का रिश्ता का अंकित कर दिया है। तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहते हुए वह अपनी दामाद सतीश की ओर बढ़ता है और वहीं पर से एक रोड को उठाता है। सतीश और जगदीश सैन के बीच दोनों के बीच वहीं पर कहासुनी होना शुरू हो जाती है। दोनों के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। जो सतीश सैनिक था वह काफी ज्यादा हटाकटा था और जो जगदीश सैनी थे वह काफी ज्यादा बुजुर्ग थे, इसलिए वह वहां पर मार खा जाते हैं और सतीश सैनी जो था वह तुरंत रड को उठाता है, तुरंत अपने ससुर के सर पर दे मारता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सतीश सैनी और ममता सैनी जो थी वह देखती है कि जो जगदीश सैनी है इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करें। वह दोनों वहां पर प्लानिंग करते हैं कि वह दोनों अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से अलग चले जाएंगे और दोनों अच्छी जिंदगी बिताएंगे। इसलिए वह दोनों बेटियों को लेकर वहां से सुबह के 4 बजे ही वह घर से निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, ताकि वह वहां से सीधे मुंबई चले जाएं। लेकिन वहां पर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि मुंबई जाने के लिए ट्रेन जो है वह सुबह के 8 बजे है। हम लोग बैठे हुए थे, तभी पुलिस जो थी वहां पर पहुंच जाती है और हम लोग को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस इस बात को सुनती है, ममता सैनी की बातों को जो दामाद था उसकी ओर देखती है कि क्या यह बातें जो है वह सच है। जो सतीश सैनी था वह कहता कि हाँ, हम दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं
साथ जीवन बिताना चाहते हैं। इस बात को सुनकर जो पुलिस होती है वह थू थू करना शुरू कर देती है कि तुम जो है अपने ही माँ समान सास को प्यार करने के नाम पर इसके साथ इस तरह के चीजें कर रहे हो, यह तो तुम्हारे माफी लायक कभी नहीं है और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। उन दोनों को बयानों को पूरी जो थी वह नोट करती है और दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उन दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। पुलिस जो थी सतीश सैनी के दोनों बेटियां सोनम और आरती को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी उठाती है और आज वह पढ़ाई अच्छे स्कूल में कर रही है। सरकार उसके पढ़ने लिखने की पूरा ध्यान दे रही है। और आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सतीश की गलती थी कि वह अपने ही सास से अपनी जरूरतों को पूरा करा रहा होता है या फिर उसकी सास की गलती थी ममता सैनी की इस चीज को सोचकर कि कहीं उसके नातिन की सौतन की मां ना आ जाए, इस कारण से वह अपने ही दामाद के साथ इस तरह के रिलेशन को बनाने में साथ दी, या फिर जगदीश सैनिक की गलती थी कि इन सब चीजों को जानकर वह थाने ना जाकर वह खुद फैसला ले लिया। आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।